ब्रह्म रूप भगवान चरण ते वो लिकड़ी गंगे मात पिया के पिया जी ब्रह्म रूप भगवान चरण ते वो निकली गंगे मात पिया एरे नाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता घाट पिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। और ब्रह्म रूप भगवान चरण ते लिकड़ी गंगे मात पिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। रूप भगवान चरण ते लिकड़ी गंगे मात पिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। गंगा मैया धरती पे क्यों आई और क्यों कराई ये भेद खोला। दुनिया में केवल दो राजा थे उस टाइम, एक सूर्यवंशी एक चंद्रवंशी। और सूर्यवंशी राजा एक सगर हुआ, उसकी कहानी बताई, सुनिए क्या लिखा। अरे सूर्यवंशी राजा सगर, भाई सूर्यवंशी राजा सगर जिसके बेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ कर राजा ने, जिसमें जुड़ गया सब संसार। जिसमें जुड़ गया सब संसार। श्याम वर्ण घोड़ा पकड़ा, तांबे के दिए अक्षर डार। घोड़ा पकड़ा इंद्र ने, जा बांधा कपिल मुनि के द्वार। बांधा कपिल मुनि के द्वार। और घोड़ा बंधा देख लड़कों ने हो, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने दी मार ऋषि कला प्रिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। नाने धोने जल पीवन से शुद्ध हो जाता घाट पिया। ये बताया कि सूर्यवंशी राजा सगर, उसके बेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ करा, जिसमें जुड़ गया सब संसार। एक श्याम वर्ण घोड़ा पकड़ा और उसके ऊपर तांबे के दिए अक्षर डार। किसी मासंग हो तो घोड़ा रोक लो। बताते कि घोड़ा पूरी धरती पे आंट गया, किसी राजा के बस की कोई ना के कोई न रोक ले। देवताओं के राजा इंद्र को भय हुआ कि धरती को जीत के स्वर्ग ने भी जीतेगा। धोखे तक घोड़े को पकड़ के कपिल मुनि ऋषि के आश्रम के बाहर बांध दिया। वे 60,000 बेटे घोड़ा ढूंढते हुए आए और कपिल मुनि के आश्रम के बाहर जब घोड़ा बंधा देखा, वो ऋषि जी आंख बंद करे तपस्या करने लग रहे। एक लड़के ने आके कपिल मुनि की कड़ में लात मार दी। लोगों लात लागते ही कपिल मुनि की कड़ में गुस्से में आंख खुली को कपिल मुनि की जड़े के भी देखा ढेर बना दिया। क्या अग्नि निकलती है के कहानी बनी के बता दिया। अरे फिर ऋषि की आंख खुली, भाई फिर ऋषि की आंख खुली। सबका ढेर
बनाया। अंशुमान सगर का पोता कुण बाटो बन आया। गुण बाटो बन आया। चाचा ताऊ मरे देख के दिल मुक्ति को चाहया। गंगा जी ते मुक्ति मिल जा भेद गरुड़ ने लाया। भेद गरुड़ ने लाया। ओ अंशुमान तपस्वी बन गया। अंशुमान तपस्वी बन गया। ये सुनी ऋषि की बात किया नाड़े धोड़े जल पीवण से शुद्ध हो जाता गातिया। नाड़े धोड़े जल पीवण से शुद्ध हो जाता गातिया। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। ऋषि जी की आंख खुली, सबका ढेर बना दिया। 60,000 के 60,000 फूंक के गिर दिए। अंशुमान सगर का पोता था, ढूंढता ढूंढता आया। चाचा ताऊ जड़े पड़े मरे पड़े, बैठकर रोने लगा। एक पक्षी लोगों गरुड़, आज भी कोई मर जाता है तो गरुड़ पुराण बाची जाती है। वो गरुड़ पक्षी आया। क्यों रोते हो अंशुमान? बोले मेरे चाचा ताऊ मर गए। क्या चाहते हो? कि इनकी मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति कैसे हो? अगर इनके हाड गंगा जी में सड़ाए जा। गंगा जी कहां है? देवताओं की नदी स्वर्ग लोक में बहने वाली। अगर वो पृथ्वी पे आवे, गंगा पृथ्वी पे क्यों करावे? भक्ति करे थे। अंशुमान तपस्वी हो गया, सुनी गरुड़ की बात पिया। नाने धोने जल पीवन ते शुद्ध हो जाता गात पिया। लोगों, केवल अंशुमान पे गंगा जी नहीं आई, कई पीढ़ी तपस्या करी। क्यों कराई? सुनने की बात। कैसे चार पीढ़ी करी तपस्या। चार पीढ़ी करी तपस्या। फिर पीढ़ी पंचम आई। फिर पीढ़ी पंचम आई। भागीरथ ने जन्म लिया, उसने भक्ति में लोलाई। उसने भक्ति में लोलाई। ये विष्णु बोलिया गंगा जी ते मृत्यु लोक की लोराही। गंगा बोली विष्णु ते बता कौन ओटे मेरी राही। कौन ओटे मेरी राही। और गंगा बोली विष्णु ते बता कौन ओटे मेरी राही। कौन ओटे मेरी राही। फिर शीश झुका तुम्बे में उठ गया। शीश झुका तुम्बे में उठ गया। ओ त्रिलोकी का नाथ पिया नाड़े धोड़े जल पीवन से शुद्ध हो जाता गातिया। नाड़े धोड़े जल पीवन से शुद्ध हो जाता गातिया। और ब्रह्म रूप भगवान शरण ते निकली गंगे मातिया। नाड़े धोड़े जल पीवन से शुद्ध हो जाता गातिया। नाड़े धोड़े जल पीवन से शुद्ध हो जाता गातिया। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। चार पीढ़ी करी तपस्या, फिर पीढ़ी पंचम आई। भागीरथ ने जन्म लिया, उसने भक्ति में लोल आई। और 5 पीढ़ी की तपस्या देख के विष्णु बोलिया गंगा जी तक मृत्यु लोक की लो राही। और गंगा मैया हाथ जोड़ कर बोली बता कौन उठेगा मेरी राही। हे प्रभु, अगर एक धार भी छोड़ दी धरती पे, सबकी में तहस नहस हो जाएगा।
उसके बाद शीश झुका, तुम्बे में जटाओं में उठ गया वो त्रिलोकी का भोलेनाथ पिया, और एक जटा की धार धरती पे छोड़ी जिसमें अपन नहा के आवे है। इस प्रकार गंगा जी आई। यहां गंगा मां एक बात कहती है, हे भोलेनाथ मेरा फैसला करो, ये मृत्यु लोक के ये पापी आदमी पाप करेंगे और मेरे में आकर नहा के अपना पाप मेरे में छोड़ के अपने आप शुद्ध होकर चले जाएंगे, मन न गंदी कर देंगे, मैली कर देंगे, मेरा फैसला करो। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी तू चिंता मत कर, हर 12 साल में एक कुंभ का मेला लगेगा जहां तीनों बहनों का संगम होगा प्रयागराज, और जब वो कुंभ का मेला लगेगा देवी तेरे में आम आदमी नहीं, मेरे अघोरी नाथ पंथ के घोरी आके स्नान करेंगे, तेरे सारे पाप को अपने सर ले लेंगे देवी, तू फिर दोबारा शुद्ध हो जाएगी। बोलो गंगा मैया की जय। ये रागनी हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध सांगी हुए धनपत सांगी, वो जात का मुसलमान था। एक बुढ़ा सांग में खड़ा होकर नहीं बोलिया, वह धनपत रागनी तो बहुत जोर की गाई मारे धर्म की, पर नहीं बता तू कदे गंगा जी गया है? बोला दादा गया हूं। बोला मेरा जैसे कोना तेरा गांव रोहतक कानी निदाना है, एक बार न्यू बता दे अपने गांव तक गंगा जी क्यों कर जाया करे, देखे हरिद्वार तक कोई भी चला जा, लेकिन गंगा माँ का गढ़गंगा का ऐसा स्थान बताया है मरे पाछे हाड़ गढ़गंगा ही जावे है, क्यों कर अपने गांव से लेकर गंगा जी तक का एड्रेस बताया। सुनिए आखिर में क्या लिखा कैसे बताया। ये नगर निंदान ते चल के भाई, नगर निदान ते चल के बैठे मोटर लारी में, रोहतक ते 2 कोस परे गुरु गंगा बह सुनारी में, गंगा बह सुनारी में, वो 7 कोस पर तेरी बेरी यारी खिदमत रहे तुम्हारी में, रोहतक ते दिल्ली तक मोटर आगे रेल रेल सवारी में, आगे रेल सवारी में, मैं दगड़ गंगा के घाट उतर लूं हेर हो, गढ़ गंगा के घाट उतर लूं ओ धनपत सिंह मेरे साथ पिया नाड़े थोड़े जल्दी बढ़ते शुद्ध हो जाता पिया, नाड़े थोड़े जल्दी बढ़ते शुद्ध हो जाता पिया, और ब्रह्म रूप भगवान